बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे मेहमान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान क्या वाकई में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है जैसा ट्रंप ने दावा किया? इस पर चीन ने तो कल मना कर दिया था, जवाब आ गया था। पाकिस्तान कल तक नहीं बोला था, अब जवाब पाकिस्तान का भी आ गया है। वो मैं आपको खबर बताऊं पूरी, लेकिन त्रिपाठी जी कोई विशेष टिप्पणी करना चाह रहे थे न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत के पर और ट्रंप की हार पर। बोलिए सर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि एलेक्स सोरोस ने अभी 5 घंटे पहले ममदानी जी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने पर बधाई। किसने बधाई दी? ये एलेक्स सोरोस हैं, ओपन सोसाइटी के जॉर्ज सोरोस के पुत्र हैं। जॉर्ज सोरोस के बेटे ने जोहरान ममदानी को बधाई दी है। हाँ, एक पहला ये हो गया। दूसरी लाइन सुनिए, जोहरान ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू की जो बहुचर्चित जो उनका भाषण था, टेस्ट विद डेस्टिनी, उससे उन्होंने कोट करते हुए कहा है। अब तीसरी बात सुनिए, देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है, कह रहे देखो सब अरबपति और सब लड़ रहे थे लेकिन ममदानी जीत गया। अब सोरोस तो पता नहीं गरीब परिवार से आते होंगे, इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है कि ये हर जगह फंडिंग करते हैं। ट्रंप जिस बात को नहीं समझ पाए, जोहरान ममदानी ने उसको अपना हथियार बना लिया। उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी इमिग्रेंट्स की थी, इमिग्रेंट्स की है और इमिग्रेंट्स की ही रहेगी। एक पर हमला करने का मतलब हम सब से गुजर कर जाना पड़ेगा ट्रंप को। एक व्यक्ति जिसके विचार और एक और विचार मैं बताता हूं। 2020 की रैली में जोहरान ममदानी ने डिसऑनेस्ट थीव्स हु शुड गो ड्रिंक काउ यूरिन, ये जो हिंदू समूह है उनके लिए टिप्पणी थी। एक हिंदू लॉ मेकर हुई जेनिफर राजकुमार, ये फर्स्ट हिंदू इलेक्टेड टू द न्यूयॉर्क स्टेट लेजिस्लेचर। इनको क्या कहा? पपेट ऑफ हिंदू फासिस्ट। नरेंद्र मोदी पर उनके क्या विचार हैं, इजराइल पर उनके क्या विचार हैं। और चूंकि ये युगांडा में पैदा हुए, अफ्रीका से फिर ये अमेरिका आ गए 7-8 साल की उम्र तक, लेकिन जब ये अपने कॉलेज में थे तो वहां ये जिस स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए थे, जिस कैंपेन से जुड़े हुए थे, वो फिलीपींस के लिए काम कर रही थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, इंडियन ओरिजिन लेकर। चूंकि मीरा नायर जी के पुत्र हैं, मीरा नायर जी ने वो महमूद ममदानी, मेरे ख्याल से इनके पिताजी का नाम है, उनसे विवाह किया था, जो युगांडन स्कॉलर थे। लेकिन ममदानी के पूरे कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। बहुत रेडिकल थॉट्स हैं। जिस तरह की उनके सपोर्टर से, एक एलन मस्क ने उसको रिपोस्ट किया है, उनके सपोर्टर से पूछा गया कैसा देश बनेगा, क्यूबा, वेनेजुएला, सोवियत यूनियन, ऐसे ऐसे, तो सपोर्टर कहता है क्यूबा। अब आप जरा सोचिए, न्यूयॉर्क जहां दुनिया भर से लोग, इमिग्रेंट भी जाता है तो न्यूयॉर्क में बसने जाता है ना, क्यूबा में बसने नहीं जाता है। मतलब, और ये भाई साहब फ्री 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 फ्री, उसको सबको तोड़ देंगे। आपने इतनी बात, आप क्या कड़ी से कड़ी आपने जो पिरोई कि कम्युनिस्ट माइंडसेट का, एंटी हिंदू, एंटी मोदी, बिल्कुल। जॉर्ज सोरोस के लड़के ने इसको बधाई दी। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच इसने अपने जीतने के बाद कोट की, उसको रिपोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने भारत में। बिल्कुल। ये आप लिंक जोड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस और सोरोस का ना? मैं ये बता रहा हूं कि ये चल रहा है। चलिए, तो ये देश के लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विस्फोटक दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो परमाणु परीक्षण करने वाला ना तो पहला देश है और ना ही उसको दोबारा शुरू करने वाला पहला देश होगा। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने एक विदेशी न्यूज चैनल को यह बताया है, जो छपा हुआ है सब जगह, कि इस्लामाबाद ने परीक्षणों पर एक तरफा रोक लगा रखी है और संयम बरतने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ऑफिशियल पाकिस्तानी सोर्स का छपा हुआ बयान है। और भले ही पाकिस्तान, लेकिन व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी जिसे हम कहते हैं, भारत की तरह उसका हस्ताक्षर करता नहीं है, हमने साइन नहीं किया है। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं था, और अगर दोबारा परमाणु परीक्षण दुनिया में शुरू हो जाए तो वो भी करने वाला वो पहला देश नहीं होगा। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक अनसाइंड बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हम सीटीबीटी के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो सीटीबीटी के उद्देश्यों और प्रयोजनों का समर्थन करता रहा है। मतलब हम टेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा मानना है। पाकिस्तान ये कह रहा है। 1998 में भारत की तरह ही पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया था। तो समीर जी, चलिए, क्लैरिटी आई। मतलब ये अब इससे पता चलता है कि आप ट्रंप को कितनी गंभीरता से लीजिए। पाकिस्तान ट्रंप की बात काटने लगा है। कहां जा रही है धरती?
देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र ट्रम्प ने जरूर किया था, हालांकि पाकिस्तान ने कहा है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के डॉन में भी एक खबर भी छपी थी कि पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा था। जो ट्रम्प ने कहा है उसकी तैयारी चल रही थी, हालांकि पाकिस्तान अभी इस बात को मना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अभी डरा हुआ है, वो भारत की से जिसकी जो पिटाई हुई है, अफगानिस्तान से उसकी जो पिटाई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब ट्रम्प ने जो कहा है, तो आने वाले दिनों में अगर ट्रम्प आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान भी ये दुस्साहस कर सकता है। मुझे लगता है वो भारत को ये बताने के लिए करेगा कि भाई हम वापस, अगर हमारे पे हमला होता है फिर से, तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से झिझकेंगे नहीं। हमारे पास परमाणु हथियार है, या वो दुनिया को या इजराइल को बताने के लिए या तो अफगानिस्तान को बताने के लिए वो कोशिश करेगा। फिलहाल पाकिस्तान इस बात को मना कर रहा है, और वो अभी घर के अंदर इतना बुरी तरीके से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान उसको अलग परेशान कर रहा है, भारत से मार खा चुका है, उसके पास बिल्कुल कंगला हो चुका है, उसके पास कह रहे हैं अगर दुनिया में माहौल बन गया तो पाकिस्तान दोबारा टेस्ट कर सकता है। वो है आतंकवादी देश, हमारी भी तैयारी हमारी भी होगी, मुझे ऐसा मानना है। करे, भारत के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो करेगा। वो जिसको शांतिप्रिय देश तो है नहीं, वो निश्चित रूप से इस बात तो करेगा। लेकिन फिलहाल वो जिस तरीके से आर्थिक रूप से टूट चुका है, जिस तरीके से युद्ध में वो मार खा रहा है अफगानिस्तान से और भारत से, फिलहाल वो ये हिम्मत नहीं करेगा कि वो इस तरह की कोशिश। इसी से अगली खबर जुड़ी हुई थी, वो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी बैर लेकर एक बड़ी टेंशन मोल ले ली है। यहां भारत से घिरा हुआ है, उधर तालिबान से दुश्मनी शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ उसकी 8000 किलोमीटर लंबी सीमा अनसेफ हो गई, बल्कि एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध में वो फंस गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार का एक बयान आया इस बीच, जिसमें वो सेना और आईएसआई को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां का विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि 2021 में आईएसआई चीफ मोहम्मद फैज हामिद, इन्होंने काबुल में जाकर एक कप चाय पी थी। गूगल करेंगे वो तस्वीर आ जाएगी, मुझे याद आ गई। वो गए थे, जैसे तालिबान अमेरिका छोड़ के गया और तालिबान काबुल में एंटर हुआ, तो पाकिस्तान का आईएसआई चीफ भाग के वहां चला गया। इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे और उनकी तस्वीर आई थी, चाय पी रहे हैं, बड़े आराम से चाय पी रहे हैं। आईएसआई का आदमी चीफ पहली बार, मतलब आईएसआई चीफ पहला व्यक्ति था वहां जाने वाला। वो चाय बहुत महंगी पड़ गई, ये आज का विदेश मंत्री कह रहा पाकिस्तान का। इस दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को दोबारा खोल दिया गया था। 100 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को जेल से तालिबान ने रिहा कर दिया, ऐसा इशाक डार का कहना है। इशाक डार तालिबान से पस्त होने के बाद उसका ठीकरा दरअसल अब इमरान खान और अपनी सेना पर फोड़ना चाहते हैं। ये ग्रेजुअली जब से हुकूमत आई है आईएजी, ये हर हफ्ता अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे या हर महीना पिछले महीने से कंपेयर करेंगे, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और जो शहादतें हैं वो ज्यादा हो रही हैं। अब मेरे जैसा बंदा भी अब सोचता है कि इतना ज्यादा करने के बावजूद अगर हमारे शोहदा और सिविलियन की, हमने शहीदों की मैयतें उठानी और जाके जनाजे पढ़ने हैं, तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले इसकी गलती क्या है, हमें वो सबसे पहले देखनी चाहिए। गलती ये है कि 2021 की हुकूमत जब थी, जब आई, पाकिस्तान ने इतना ज्यादा आउटरीच कर दिया कि वहां जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहां से जो भागे हुए 35-40 हजार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैं एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट, बट इट इज फैक्ट। आप फैक्ट फाइंडिंग करें, आपको पता चले, तो हम अपने आप को संभालें कि ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। अरे तालिबान तुम्हारा पाला पोसा हुआ, तालिबान को छुपा के तुमने रखा, ट्रेनिंग तुमने दी, तुम्हारे पहाड़ों में वो रहे। जब अमेरिका वहां बॉम्बिंग करता था तो तुम उनको बचाते थे, अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाते थे। आज कह रहे हो कि हमारी इमरान खान ने जो है सब गड़बड़ कर दिया। सर देखिए, आपने कहा ना, उनके डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। 50 लाख जो ये अफगानिस्तान, जिनको हमने अपने देश में शरण दिया, हमने बड़ा किया, हमने उनको राशन पानी मुहैया कराया। ये नहीं बताया कि हमने उनको लड़ने के लिए भी तैयार किया था। लड़ने के लिए भी उन्होंने अमेरिकी डॉलर लेकर देखिए, अभी जब बात की जाती है ना कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर 80 और 90 के दशक के उनका जो जीडीपी, हम लोग जिक्र कर रहे थे कहानी कुर्सी में ही, कि भाई हमसे वो बेहतर थे, दुगना जीडीपी पर कैपिटा था। वो कोई उनके अपनी प्रोडक्टिविटी के कारण नहीं था। वो जो वहां से आ रहा था, वो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो अमेरिका उनको सप्लाई कर रहा था
सारे आर्म सप्लाई कर रहे थे, एड सप्लाई कर रहे थे, कैश। ये बहुत कैश सप्लाई कर रहा था। और उसको यूज किसने किया? वहां की आर्मी ने किया, वहां के आईएसआई ने किया। उस समय आप तालिबान को, जिसको हम कहते हैं ना, आप भस्मासुर पालेंगे तो एक दिन आपके सर पर हाथ रखा है, वही स्थिति आज के दिन में पाकिस्तान के लिए तालिबान बना हुआ है। पाकिस्तान अब अपने आप को एक अपने देश का रहनुमा स्वयं बनना चाहता है। वो अफगानिस्तान, तालिबान चाहता है कि हम स्वयं अपने देश का रहना। पाकिस्तान मेरे लिए इनको बड़ा अच्छा लगा था जब बांग्लादेश से शेख हसीना बिल्कुल भागना पड़ा कि देखो पाकिस्तान, भारत को एक दूसरी ओर भी जो है तनाव हो गया। पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा हमसे, दुखी। दूसरी लंबी सीमा तालिबान से, वहां परेशान पिट रहा है। तीसरी सीमा ईरान से, ईरान में भी इनके झगड़े चलते रहते हैं, कभी ये मिसाइल स्ट्राइक करते हैं, कभी वो। और चौथी उसकी इलीगल चाइना के साथ। इलीगल, वैसे वो बॉर्डर हमारे साथ होता लेकिन इलीगल है क्योंकि कब्जा किया हुआ है चाइना ने। तो ये तो 4 बॉर्डर है पाकिस्तान के, 1 इलीगल है और 3 पर ये दुखी है। अब बॉर्डर पर जो एक्शन हो रहा है, पाकिस्तान कैसे डबल तरीके से फंसा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अफगानिस्तान कंधार और लोगार प्रोविंस में, इन राज्यों में अपने वॉर एक्सरसाइज कर रही है उसकी सेना। ये ड्यूरन लाइन के इलाके हैं। अफगानिस्तान ने एक अपना नया नक्शा जारी किया है। हाँ, और नया नक्शा जारी करने में उसने कहा है हम ड्यूरन लाइन को स्वीकार नहीं करते हैं। खुलकर कह रहा है कि नहीं मानते। और वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान का वो प्रोविंस है वो हमारा होना चाहिए। कह रहा है ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाना है, बिल्कुल। ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना है। उसने नया नक्शा 2 दिन पहले जारी किया। हमारे यहाँ 30,000 हमारे फौजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, त्रिशूल एक्सरसाइज। तुरंत वहां तालिबान ने एक्सरसाइज शुरू कर दी ड्यूरन लाइन पर, और ये एक्सरसाइज जमीन और आसमान दोनों में हो रही है। इसमें तालिबान की स्पेशल फोर्सेस लगी हुई हैं और पाकिस्तान के ईस्ट में हमारे बॉर्डर पर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज जारी है। जरा कुछ पाकिस्तानियों की बातें सुनिए आप इस पे। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है, और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफ्सियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर एंगेज रखना चाहता है। ख्वाजा आसिफ जो है अफगानिस्तान को 2000 गालियां दे दें, यार देते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, इंडिया ने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर गर्म किया हो। 50 साल से तालिबान हमने पाले, हमारे काबू ना आए, इंडिया के हत्थे चढ़ गए। भाई कमाल तो देखना पड़ेगा, मतलब उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। मैं मान लेता हूं कि हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करें, लेकिन ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि 50 साल हमने उनको पाला, पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमारे नहीं हुए, वो उनके फौरन से पहले हो गए। यार कोई तो क्या चीज हुई ऐसी हमसे? 50 साल, 40-50 साल बहुत लंबा अरसा है। उसके बाद हम कहते हो जी अब इंडिया की गोद में जाकर बैठे, तो यहां पे भी तो आप अपने गोद में बिठाने के चक्कर में थे। वो चलो किसी जमाने में हुआ करते थे, आपकी प्रॉक्सी चला करती थी, अब नहीं चलती। अब ये जो 2 पाकिस्तानियों की आपने बातें सुनी, ये किसी भी स्टैंडर्ड से वहां की सरकार के या आर्मी के प्रो लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, रीजनेबल किस्म के लोग हैं दोनों के दोनों। एक को तो मैं थोड़ा जानता भी हूँ, ये जो अभी बोल रहे थे, और इनकी भाषा से भी आपको लग गया होगा ये वहाँ के पंजाब के नहीं है रहने वाले, ये उन्हीं एरियाज़ के, हिल एरियाज़ के रहने वाले हैं, बॉर्डर वाले, दूसरी तो बॉर्डर वाले तरफ के। तो वो खुद कह रहा है आदमी 50 साल तुम पाल रहे थे तालिबान को, तो ये सोचो ना कि वो एंटी पाकिस्तान हो कैसे गया। कोई पाकिस्तान का भला चाहता है तो वो ये सोचेगा कि तालिबान मेरा दुश्मन क्यों बन गया। उस पर वो बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए बन गया कि अमेरिका के ड्रोन, पहले अमेरिका के ड्रोनों ने वहां पर बम मारे पहाड़ों में उनके, जो अब तालिबान के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। पाकिस्तान की सेना ने बमबारी की, वहां के मासूमों को मारा टेररिस्ट के नाम पर। इसलिए वो लोग आपसे अब नफरत करने लगे हैं। क्यों बलोची नफरत करते हैं? तुम हेलीकॉप्टर में ले जाते हो, ऊपर से नीचे गिरा फेंक देते हो उनको, वहां अनमार्क्ड ग्रेव्स मिलती हैं,
बलोच लोगों की, क्यों बांग्लादेश तुमसे अलग हो गया था? तुमने रेप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, इतनी महिलाओं का बलात्कार किया था, इसलिए वहां पर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई बांग्लादेश में। लेकिन पाकिस्तान है, आप उससे कुछ सीखने की उम्मीद नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, ये जो दोनों लोग कह रहे थे बहुत हद तक सच बात कह रहे थे, साफ साफ बात कर रहे थे कि अफ़गानी और तालिबानी तो पाकिस्तान ने ही पैदा किए ना सारे के सारे, उनको जिस तरह से मदद की, जिस तरह से किया। और ये डिप्लोमेटिक मतलब फॉल्ट के तौर पे, गलती मिस्टेक के तौर पे मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान के साथ जब अफ़गान का तालिबान वहाँ पर आ गए तो उनको क्या कैसे रिश्ते बनाने हैं, जो लोग आपके ही हैं उनके साथ क्या रिश्ते करने हैं। लेकिन उनकी हिम्मत उस समय नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका और तालिबान का जो एक झगड़ा था उस समय हिम्मत नहीं हुई। और अभी जब ये आए हैं विदेश मंत्री यहाँ पर, तब भी उनके पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम था, लेकिन तब भी उनकी हिम्मत ये नहीं हुई है। तो वो एक गलती उन्होंने की है। और अफ़गानी तालिबानी जितने लोग हैं वो पाकिस्तान के ही पाले हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारी वॉर एक्सरसाइज से अब देखकर तालिबान ने भी शुरू कर दी, लेकिन मैं तो बहुत लोगों की बातें सुनता हूं पाकिस्तान में, वो एक्चुअली डरे हुए हैं कि भारत ने ये जो 20 दिन की कितने दिन की वॉर एक्सरसाइज है, नहीं वो कह रहे हैं कि इसमें हमला कर देगा भारत। उनको लगता है इसी वॉर एक्सरसाइज के दरमियान भारत हमला करेगा। वैसे ये अच्छी बात है कि वो डरे हुए हैं, उनको समझ में ही आना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, जो आपने परमाणु परीक्षण की बात कही, मैं इस परमाणु वाली बात कहते हैं सर, मैं आ जाता हूं। एक लाइन कह देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं कर रहे तैयारी, ये उनके बयान। मैं भी यही जिक्र करना चाहता था कि सर क्रीक के आसपास जो इलाका है उसमें उनका बिल्टअप बहुत अच्छा बना हुआ है। और यही कारण है कि राजनाथ जी जब गए तो राजनाथ जी ने कहा कि ये दुस्साहस मत करना। पिछली बार सर क्रीक की तरफ से भी उन्होंने आक्रमण किया था कि ये दुस्साहस इस बार मत करना, ना हम पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। ये इसका मतलब ये बहुत साफ है, उनको पता है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, ये जारी है ऑपरेशन सिंदूर, और लोगों ने कहा था, चर्चा थी कि ऑपरेशन पार्ट सिंदूर हो सकता है, और ये जाड़े में इसका मुहूर्त बहुत अच्छा है। हमारी तैयारी तो पूरी है, नहीं तो बात ठीक है, लेकिन क्या भारत हमला कर देगा? ये तो कोई ना तो इसका कोई मुहूर्त हमला बता के तो करेगा नहीं। एक्सरसाइज कोई मेला थोड़ी है सर, तैयारी पूरी है ना, तैयारी के लिए है वो, ठीक है त्रिपाठी जी। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं भाई, ये ट्रम्प गलत कह रहे हैं, हमने कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करेगा या नहीं करेगा उसकी चर्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और कई बार लगता ऐसे है कि उसके हिसाब से हमें सब करना चाहिए। हमारी तैयारी आज की तारीख में, हम चाइना के सामने खड़े हैं। आज की तारीख में दुनिया के बड़े देश देख रहे हैं कि भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज किस जगह है। न्यूक्लियर टेस्ट के मामले में उसने भी न्यूक्लियर टेस्ट तो कर ही रखा है। और मैं बार बार ये कहता हूं, जब आप न्यूक्लियर कैपेबल हो गए और अमेरिका का आपको साथ मिल रहा है, चाइना का आपको साथ मिल रहा है, तो आप कैसे वॉरहेड्स क्रिएट कर लेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, उसको एसेस करना थोड़ा मुश्किल है। असली बात है, क्या हमारी तैयारी है? हम निश्चित तौर पर तैयार हैं। हम नेक्स्ट जेन जितने तरह की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, हम उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जितना संभव होगा बाहर से लाकर और जितना संभव होगा अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए। किसी ने मुझसे अभी मैसेज करके पूछा कि अभी कल आपने ये कहा था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल रैंक को पक्का करने के लिए कुछ बिल लाया गया है, क्या हुआ सर उसका? बात सही है, वो तो कल सेशन शुरू हुआ था उनकी पार्लियामेंट में, मतलब चर्चा चल रही है, आज आने की संभावना है बिल आने की। और बेसिकली ये पहला जो लेकर आएंगे वो जुडिशरी में जो चेंजेस कर रहे हैं, जजों के पावर कम कर रहे हैं, और सरकार तय करेगी कि जज का कहां ट्रांसफर होगा, और बड़े मामले को सरकार ही देखेगी। मतलब सरकार जो आदेश देगी उसको सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती न दे सके। जुडिशरी की ताकत कम, बिल्कुल पूरा जुडिशरी कम कर रहा है। सारे जजों की नियुक्ति जो है बेसिकली अपने हाथ में रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश ये है कि इस अध्यादेश जो लेकर आएंगे या ये जो बिल लेकर आएंगे, इसके बाद वो इमरान खान के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं बेसिकली। क्योंकि अभी इमरान खान को जिस तरीके से बेल मिली है कई मामलों को लेकर, ऐसा जज लाकर बिठा देंगे कि जो इमरान खान की पार्टी कह रही है इसमें मुनीर को पक्का करने के लिए ला रहे हैं। नहीं, वो तो बाद में लाएंगे। पहले इनकी कोशिश है कि इमरान खान को करो। तमाम तरह के जो केस चल रहे हैं अभी, जो शहबाज शरीफ है उनके पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पे कई केसेस लगे हुए, तो बेसिकली ये पहले जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करेंगे, और उसके बाद मुनीर को तो पता है ना कि देश मेरी मुट्ठी में, सरकार मेरी मुट्ठी में, आज नहीं तो कल करा लूंगा। पहले वो जुडिशरी को अपने हाथ में लेकर आएंगे, जिससे मुनीर को कोई तकलीफ ना हो, ना शहबाज शरीफ को तकलीफ हो। शहबाज शरीफ तो वैसे भी अभी वहां पर सुप्रीम कमांडर बने हुए, उन्हें कोई बहुत मुनीर रिटायर नहीं हो रहा ना, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, चले एक आपको मैं, अब क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, एक इंडोनेशिया वाली खबर लगी हुई है हमारी ब्रह्मोस की, वो जरा बता देते हैं व्यूअर्स को। अच्छी खबर है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए, चीन को प्रॉब्लम होनी चाहिए। भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस चाहिए।
और उनकी सेना और उनकी सरकार की भारत के साथ बातचीत चल रही है कि एक मसौदा तैयार हो जाए, करार हो जाए हमारा उनको ब्रह्मोस देने का। क्यों ब्रह्मोस? क्योंकि अब दुनिया ब्रह्मोस इसलिए चाहती है क्योंकि वो प्रूवन है। पहले ये था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और पाकिस्तान के जितने एयरबेसिस पर बम फटे वो यही थी। और इस बात की तस्दीक किसने की, कंफर्म किसने किया? शहबाज शरीफ ने, कि मैं स्विमिंग कर रहा था और रात के टाइम सिपह सलार का मुझे फ़ोन आया कि हमारे बेस पर मिसाइल गिर गई है। ये तो खुद शहबाज शरीफ ने बताया था। अब दुनिया का इंटरेस्ट और बढ़ गया क्योंकि ये मिलिट्री, अब ये कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव हो गई कि ये कितनी केपेबल है। इससे पहले फिलीपींस को हम ये ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर चुके हैं। 3.5 करोड़ रुपए का हमारा करार उनके साथ हुआ था और कुछ मिसाइल्स हम सप्लाई कर चुके हैं। लेकिन चूंकि ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है तो हम कुछ एक्सपोर्ट करें उसके लिए रशिया की मंजूरी भी होती है। तो ये फिलीपींस वाला तो उनकी मंजूरी से हो गया था। इंडोनेशिया में अब अगर हाँ कर देता है रशिया तो ये उसको भी सप्लाई होंगी। लेकिन आपके पास अगर जैसे टेक्नोलॉजी क्यों नहीं देता कोई हमको? मतलब कोई भी विकसित देश किसी भी डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं दे देता, हमको फिर भी मिलती है। पाकिस्तान को क्यों नहीं देता? भरोसा नहीं है। तो हम जिसको ये टेक्नोलॉजी और मिसाइल दे रहे हैं हम भी देख रहे हैं कि ये देश हमारे भरोसे का है कि नहीं है। फिलीपींस को देंगे, चाइना परेशान करता है फिलीपींस को, देखिए इंडोनेशिया को देंगे। फिलीपींस के साथ और उसके जितने भी एशिया पैसिफिक के कंट्रीज़ हैं, कोई ऐसे 18 कंट्री हैं जिनके साथ चाइना का लगभग कॉन्फ्लिक्ट जैसा स्थिति वैसा बना रहा है। चाइना कहता है कि हमने वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमने सब सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिलीपींस को हमेशा धमकाते रहता है, वॉरशिप्स भेज देता है, उसके किनारे जाकर के वॉरशिप भेज देता है। फिलीपींस भी जो है भारत के साथ रक्षा समझौते को ऑलरेडी उसके साथ एक डिफेंस डील हो चुका है। ब्रह्मोस देने के कारण दरअसल बात यह है कि जो चाइना के दुश्मन हैं भारत उनको ताकतवर बनाना चाहता है। ठीक, जैसे चीन भारत के साथ खेलता है पाकिस्तान को खड़ा करके प्रॉक्सी के तौर पे, भारत उन सब कंट्री के साथ खड़ा है जो उसको पाकिस्तान जो चाइना को निडल कर सके। ठीक। और इसी स्ट्रेटजी को भारत टिट फॉर टैट जो है स्थिति जो है, यदि आप हमारे साथ करेंगे, जैसे रेड सी का मामला है तो रेड सी में कभी भारत अपने युद्ध पोत भेजता नहीं था, लेकिन आज के दिन में वहां पर वो भेजता है। वो ये जताने के लिए कहता है कि ये जो इंटरनेशनल वाटर है जिसको आप कहते हो कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है। इंटरनेशनल वाटर में हम, जापान, हम सबके साथ। मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन खबर जोड़ना चाहता हूं मैं इसमें। पाकिस्तान चाइना से 8 सबमरीन खरीदने वाला है। उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है कि मतलब उसको बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता। हमारे पास है, लेकिन वो ऐसी तकनीक वाली 8 सबमरीन खरीद रहा है चाइना से जो 2-3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है बगैर जरूरत ऊपर आने की, उसको नहीं पड़ेगी। तो ये एक कैपेबिलिटी वो डेवलप कर रहा है, क्योंकि ये वॉर एक्सरसाइज में पाकिस्तानी बार बार ये कह रहे हैं कि नेवी कुछ करेगी भारत। नहीं, इसलिए मैंने कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार जब यदि जंग होती है या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से तो नेवी का बहुत बड़ा रोल होगा, जहां वो हमसे बहुत पीछे है। तो वो उस तैयारी में इस काम ठीक है सर।